एक ऐसा ताकतवर परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता है। कोहे मिख में पाए जाने वाले परिंदों में एक परिंदा जिसने इंसानी आबादियों में तबाही मचा दी, लेकिन जब अल्लाह के एक नबी ने उसे बद्दुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ। क्या अरबियों की कहानियों का ये परिंदा सच में वजूद रखता था? और वो कौन से नबी थे कि जिनका सामना इस परिंदे से हुआ? अल्लाह ने हजारों राज पोशीदा रखे इस फानी दुनिया में, जिसकी झलक हमें कदीम किताबों में मिलती है। इंसानी किताबों में कई अजीबोगरीब मखलूकात की कहानियां बयान हुई हैं जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वहीं उनकी तरफ मालूमात हमें उनकी तरफ खींच ले जाती है। उन्हीं माफकुल फितरती मखलूक में एक नाम अनका का है। अनका कदीम जमाने में वजूद रखने वाला एक अजीबोगरीब परिंदा था। इस परिंदे की परवाज बहुत दूर दराज तक होती थी। कहा जाता है कि अनका सूरज के गुरूब मकाम पर पाया जाता है। जिसामत के लिहाज से ये परिंदा सबसे बड़ा परिंदा था, यहाँ तक कि ये अपने पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह से उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजों से उठा लेती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में परवाज करता तो उसके परों से ऐसी आवाजें निकलती कि जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीबोगरीब परिंदे पैदा किए हैं और उनका रिस्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुकद्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस परिंदे के इन जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। रवायतों के मुतालिक उस जमाने में अरब के शुमाली इलाकों में अहले रस की कौम आबाद थी। अहले रस के इलाके में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उस पहाड़ में कसरत से जानवर और परिंदे रहते थे जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। ये परिंदा इस पहाड़ पर साल में एक मर्तबा ही आता था और आकर दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक मर्तबा अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा न मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रस के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद उसने दोबारा एक लड़की को उठा लिया। उस जमाने में अहले रस की तरफ अल्लाह ने अपने एक नबी को माबूस किया था। बस लोगों ने हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम के पास आए और अनका की शिकायत की। बस इस पर अल्लाह के नबी ने अनका के लिए बद्दुआ की। बस अनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जलकर हलाक हो गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा ना देखा गया। मुफस्सिरीन ने लिखा अहले रस को अहले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले वहाँ आबाद होने वाली कौम यानी कौम समूद ने खुदवाई थी। अहले रस उसी कुएं से पानी पीते और अपने मवेशियों को सैराब करते और खेती बाड़ी किया करते, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गुमराह करने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। अहले रस ने उस मुर्दा बादशाह के जिस्म से ये आवाज सुनी कि ना मैं खाता हूँ ना मुझे मौत आती है और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। लिहाजा अहले रस कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए और बादशाह के उस मुर्दा जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम को भेजा जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने अहले रस को बताया कि बादशाह मर चुका है और उसमें रूह नहीं है बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर गलूल कर गया है ताकि तुम्हें गुमराह करे। लिहाजा शिर्क से तौबा करो और किसी को भी अल्लाह का शरीक न ठहराओ। अहले रस हजरत हंज़ला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और उस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर यह अजाब नाजिल हुआ कि अगले दिन वो कुआं खुश्क हो गया। उस कौम के लोग कई दिनों तक प्यासे बदहाल रहे, फसलें सूख गई और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए और परिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाशों को खा लिया और इस तरह अहले रस का ये इलाका एक वीरान, बंजर और खौफनाक सहरा में तब्दील हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन अनका परिंदा को एक अफसाना कहते हैं और ज़माने कदीम में इस परिंदे से इनकार कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र इसके नामों के साथ मिलता है। कदीम मिस्र के ज़माने में अनका को बीनू नाम से जाना जाता है जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के कदीम खंडरात में नजर आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक मंदिर भी मौजूद था
जिसमें साल में एक मर्तबा बीनू परिंदा आया करता था। हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं पर भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का बादशाह कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ पांव और पंख एक बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा क्वान है, जिसे चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा निहायत ही सुरीली आवाज निकालता था और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी सहीफों में ज़ीस नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया में भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर सा, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को खुशहाली की निशानी कहते हैं। ग्रिफिन शुमाल की पहाड़ियों में रहा करता था, जहाँ यूनानियों के मुताबिक उनके देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करते थे और ग्रिफिन उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। एक सहीफे के मुताबिक जब अलेक्जेंडर दुनिया फतह करने के लिए निकला तो उस वक्त सफर के दौरान उसका सामना ग्रिफिन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफर पर भी रवाना हुआ। इतनी सारी तहजीबों और अनका के मुतालिक कहानियां, पेंटिंग्स और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसी मखलूक कदीम ज़माने में वाज़ियतन वजूद रखते थे। लेकिन मसला तो ये है कि हम इंसान तब तक उस बात को नहीं मानते जब तक हम उसे अपनी आंखों से न देख लें। यहाँ तक कि डायनासोर के भी वजूद को हमने तब माना जब हमें उसके बाकियात मिले। लिहाजा ये मुमकिन हो सकता है कि हमें मुस्तकबिल में अनका के बाकियात मिल जाएं कि जिनसे ये साबित हो सके कि अनका का वजूद वाज़ियतन एक हकीकत है।